बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। दोस्तों, मैं हूं वकास अजीज़ और आपको आज के अपने ऑफिशियल व्लॉग में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मैंने आज से 2 रोज़ कबल राजा बाज़ार में आरडीए का जो पार्किंग प्लाज़ा है उसके हवाले से एक व्लॉग किया था कि उसमें जो ठेकेदार नईम काकड़ है उसने अदालती स्टे लिया हुआ है और वहाँ पे अकॉर्डिंग टू जो सोर्सेज हैं बहुत सी चीज़ें सामने आईं। तो इस प्लाज़े को अभी तक खाली क्यों नहीं करवाया गया? इतवार की सुबह थी गालिबन, अदालती स्टे जो है वो सामने था और जो ड्यूरेशन है उसकी ख़त्म होने के बाद जब उस प्लाज़े को खाली कराया गया और वहाँ पे नोटिस लगाया गया तो उसके बाद जो ठेकेदार हैं नईम काकड़, उनसे मौक़िफ़ के लिए जब मैंने रब्ता किया तो उन्होंने अपनी सारी स्टोरी और अपना सारा जो लुबे लुबाब है वो मेरे सामने रखा और उन्होंने कहा कि वकास भाई आप इस पर भी व्लॉग करें और जो अवाम है उसको भी और जो अफसरान बाला हैं उन्हें भी हक़ाइक़ से आगाह किया जाए। मैं एक मोअज़्ज़ज़ कारोबारी आदमी हूँ और मेरी एक अच्छी रिप्यूट है और मैं कारोबार करता हूँ और मैंने आज तक 1 रुपया भी हुकूमती ख़ज़ाने में वाजिबुल अदा नहीं रहा मेरे ज़िम्मे। और उल्टा ये जो पार्किंग प्लाज़ा है मुझसे पहले 1 करोड़ समथिंग पे जो है इसका ठेका था, वो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैंने उससे 2 गुना 3 गुना कीमत पर 3 करोड़ समथिंग के ऊपर जो है ये ठेके पे लिया। और गुज़िश्ता 5 साल में ऐसा कोई मामला नहीं हुआ, तो अब यकदम क्या हुआ है? क्या नाजरीन ये जो कारोबारी चपकलिश है या उसका शख्साना है? क्या वाकई ठेकेदार नईम काकड़ ने हुकूमती पैसे जो हैं उसके ज़िम्मे वाजिबुल अदा हैं? क्या ठेकेदार नईम काकड़ ने गैर कानूनी तौर पर जो है ये पार्किंग प्लाज़ा लिया था? ये सारे सवालात जब मैंने नईम काकड़ से किए, नईम काकड़ साहब जो ठेकेदार हैं और बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का दिल है इस वक्त लहू लुहान है और हम बलूचिस्तान के साथ हैं, बलूची अपने भाइयों के साथ हैं और यकीनन मेरी भी बहुत सारे सवालात थे जो मैंने गुज़िश्ता व्लॉग में भी सामने रखे थे, उस पर भी उन्होंने खुलकर जवाब दिया और उन्होंने कहा कि आप मेरा ये मौक़िफ़ चलाइए, उसके बाद अगर आरडीए के आला अफसरान भी आपको मौक़िफ़ देना चाहें तो यकीनन मेरा ये प्लेटफॉर्म हाजिर है। मैं आरडीए के आला हुकाम से भी गुजारिश करूँगा कि इस पर अपना मौक़िफ़ दीजिए और उसके बाद नईम काकड़ का जो बाकायदा एक ऑफिशियल इंटरव्यू है वो भी मैं करूँगा और उस पर जो इतराज़ात सामने आए हैं उन सब पे वो जवाब देने को तैयार हैं। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। राजा जाहिद साहब हैं, उन्होंने 1 करोड़ जो है 33 लाख रुपए का ये ठेका लिया था, जबकि नईम काकड़ ने 1 साल के लिए 3 करोड़ 31 लाख का ठेका इन्होंने लिया और 10 करोड़ 3 साल में ये हुकूमती ख़जाने में ठेके की जमा करा चुके हैं। और इसमें ये भी बताऊं कि 4 मरतबा टेंडर हुआ और जब मैंने नईम काकड़ साहब से पूछा कि ये टेंडर में कौन कौन लोग शामिल थे तो उन्होंने कहा टेंडर में कोई नहीं आया क्योंकि इतनी भारी अमाउंट कोई भारी नहीं रहा था। और मैंने फिर इसको भरा और मैंने इसको लिया। यकीनन इसमें कारोबारी बेनिफिट्स होंगे डेफिनेटली, जब इतनी बड़ी अमाउंट भरी गई। और उसमें उन्होंने कहा कि अखबार इश्तिहार भी मौजूद हैं, सारी तफसील भी मौजूद है, हर एक चीज़ जो है वो मिनो इन ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, मैंने कुछ भी इसमें अपने पास से नहीं किया। उसमें उन्होंने जो मज़ीद लेटेस्ट अभी जो कार्रवाई हुई है उसमें उनका ये कहना था, जब मैंने उनसे पूछा कि अदालती हुक्म इम्तना भी मौजूद है, फिर कार्रवाई भी होती है, इस सब में क्या आपकी कारोबारी साख मुतासिर नहीं हुई? तो उनका ये कहना था कि वकास अजीज़ साहब, मेरे कारोबारी साख शदीद किस्म की मुतासिर हुई है और जो मेरा मौक़िफ़ है वो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उसे चलाया जाए। तो मैं जो उनका मौक़िफ़ सामने आया है वो आपके सामने रखता हूँ। इसमें उनका ये कहना था कि मैंने मुतल्लिका थाने में कानूनी तकाज़ों के मुताबिक जो है वो दरख्वास्त भी जमा कराई है और गुज़िश्ता 6 बरस से पार्किंग प्लाज़ा का ठेका मैं नईम काकड़ चला रहा हूँ और इस दौरान अदारे का 1 रुपया भी वाजिबुल अदा नहीं था। तमाम सरकारी वाजिबात और अक़सात बाकायदगी से जमा करवाई, जिनकी पूरी जो है वो फहरिस्त और पूरा सबूत, तमाम रसीदें मौजूद हैं। और उसमें उनका ये कहना था कि मेरी वजह से इदारे की आमदन में 2 गुना इजाफा हुआ। और उसमें उन्होंने कहना था कि मुबैना तौर पर उन्होंने ये दावा किया है कि जो मौजूदा डायरेक्टर यहाँ आए हैं भी, उनकी तैनाती के बाद उन्होंने ये कहा कि मेरे जो करीबी अजीज़ हैं उनके साथ पार्टनरशिप करें और अगर कारोबार में उनको शरीक किया जाए तो आइंदा भी यही ठेका दिलवाने में मदद की जाएगी। ये नईम काकड़ की तरफ से मुबैना तौर पर जो बयान है, मौक़िफ़ है, इल्ज़ाम है, जो भी है, इदारे के जो डायरेक्टर हैं
مجھے نہیں پتا، میں ان کا نام نہیں جانتا، ان کے بارے میں انہوں نے یہ کہا ہے۔ اور ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ جب میں نے انکار کیا اس تجویز سے تو چند روز بعد مجھے نوٹس جاری کیا گیا، اور انہوں نے مزید کہا کہ 3 کروڑ 31 لاکھ روپے مالیت کے ٹھیکے کے مقابلے میں انہیں مبینہ تاخیر کی بنیاد پر 4 کروڑ 83 لاکھ روپے سے زائد جرمانے کا نوٹس جاری کیا گیا، جو کہ غیر منصفانہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ برسوں کے دوران لاک ڈاؤن، امن و امان کی صورتحال، دھرنوں اور دیگر سرکاری پابندیوں کے باوجود بھی متعدد بار پلازہ بند رہا، جس کی وجہ سے مجھے بھاری مالی نقصان ہوا، لیکن کوئی رعایت نہیں گئی، نہ کوئی کمپنسیشن ادا کی گئی، نہ نقصانات کا ازالہ کیا گیا، اور راجہ بازار پارکنگ پلازہ خالی کرانے، عدالتی حکم امتناع کے باوجود کی جانے والی کارروائی اور جرمانوں کی جو ہے مکمل شفاف تحقیقات کروائی جائیں۔ اس میں جب میں نے انہیں یہ کہا کہ کیا آپ کی جو موجودہ ڈائریکٹر ہیں ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا جی بالکل ملاقات ہوئی، میرا 91 لاکھ روپیہ بقایا تھا، اور میں نے انہیں کہا جی کہ میں فوراً ابھی اسی وقت 91 لاکھ جمع کرواتا ہوں، کیونکہ میں تو کاروباری آدمی ہوں۔ اور کہتے ہیں کہ ٹھیکہ 3 کروڑ 33 لاکھ کا ہے، اور 4 کروڑ سے زائد کا مجھے جو ہے وہ جرمانہ کر دیا گیا ہے، اس کا نوٹس جاری کیا گیا۔ یہ تو واقعی ڈی سی صاحب کو بھی دیکھنا چاہیے، کمشنر صاحب کو بھی دیکھنا چاہیے، اور جو منسٹر صاحب ہیں بلال یاسین صاحب، انہیں بھی دیکھنا چاہیے کہ کیوں ٹھیکے سے زائد کا جرمانہ کیا گیا، اور ٹھیکیدار نعیم کاکڑ صاحب کا جو ٹریک ریکارڈ ہے، فائنینشیل ٹریک ریکارڈ، اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اور اگر 91 لاکھ روپیہ بقایا ہے اور وہ بندہ دینا چاہ رہا ہے تو وہ لینے کی بجائے اس کو کیوں جو ہے نوٹس جاری کیا گیا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو یقیناً ادارے کی ساکھ کے حوالے سے بھی انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ اور ٹھیکیدار نعیم کاکڑ کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ میں ایک پرامن کاروباری شہری ہوں جو بلوچستان سے نکل کر پاکستان کے مختلف شہروں میں کاروبار کر رہا ہے، میری ایک پوری ریپیوٹ ہے، اور میں اسلام آباد کے اداروں کے ساتھ بھی کام کر رہا ہوں، اور ہر ادارہ مجھے جانتا ہے۔ میں نے ہمیشہ پاکستان کا، آئین پاکستان کا، قانون کا احترام کیا ہے، اور جو ایلیگیشن ان کی طرف سے سامنے آیا ہے اگر واضح ہی ایسا کچھ ہے تو ڈی سی صاحب کو بھی اس کی انکوائری کرنی چاہیے، کمشنر صاحب کو بھی دیکھنا چاہیے، اور پارکنگ پلازہ کی بندش سے یقیناً شہر میں اور راجہ بازار جیسے مصروف علاقے میں ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ کافی مسائل پیدا ہوں گے۔ تو اس معاملے کو آر ڈی اے جیسے ذمہ دار ادارے کو ایمیکیبلی سالو کرنا چاہیے۔ یقیناً 1 کروڑ سے اگر ٹھیکہ 3 کروڑ زائد پہ گیا ہے تو اس سے ادارے کے یا قومی خزانے میں وہ پیسہ گیا ہے، اور ادارے کا اور قومی خزانے کا فائدہ جو ہے وہ یقیناً اس وقت کی انتہائی اہم ضرورت ہے۔ اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا جائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔